सुहागरात के दिन मैं बहुत ही खुश थी। हमारी पसंद की शादी होने की वजह से मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं और रवि बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़ती चली गई। लेकिन यह एक छुपी हुई मोहब्बत थी जिसके बारे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था। रवि मुझे इतना चाहता था कि उसे नौकरी मिलते ही अपने माँ बाबा को रिश्ते के लिए मेरे घर भेज दिया। रवि को मेरे माँ बाबा अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि बचपन में हम दोनों साथ ही रहते थे और एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। इसलिए रिश्ता पक्का होने में ज्यादा देर नहीं लगी। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ससुराल में मुझे किसी के कहने सुनने की भी कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि रवि की माँ बूढ़ी थी जिस वजह से वह सारा दिन अपने कमरे में ही रहती और रवि की बहन ने शादी करके अपने ससुराल जा चुकी थी। इसलिए मेरे घर वालों को मेरी शादी रवि से करने पर कोई एतराज भी नहीं था। शादी की रात अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी तो खुशी मेरे चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। रवि ने पूरे कमरे को इतनी अच्छी तरह सजवाया था कि मैं देखकर हैरान रह गई। उसको मेरी हर एक ख्वाहिश का पता था। जब वो मेरे पास कमरे में आया तो बचपन की मोहब्बत होते हुए भी मैंने एक अजीब सी शर्म महसूस की। अब मेरा और रवि का रिश्ता पति पत्नी में बदल चुका था। वह मेरी मोहब्बत ही नहीं बल्कि जरूरत भी बन चुका था। फिर जब रवि जैसे ही मेरी बगल में पास आकर बैठा तो बिना किसी झिझक के उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में थमा लिया। उसके हर एक अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत चमक रही थी। यह देखकर मैं खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रही थी। फिर जब रवि ने मेरे चेहरे से घूंघट उठाया तो अचानक ही किसी के चीखने की इतनी जोर से आवाज सुनाई दी कि हम दोनों ही बहुत डर से गए। मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह गए। रवि तुरंत कमरे से निकलकर बाहर चला गया। घर में हम तीनों के अलावा कोई नहीं था। इसलिए मैं यह सोचकर बहुत डर गई कि ना जाने सासू माँ को क्या हुआ है। काफी देर तक मैं कमरे में बैठी रवि के वापस कमरे में आने का इंतजार कर रही थी लेकिन वह वापस मुड़कर नहीं आया। तो मैं बिस्तर से उठकर रवि की माँ के कमरे की तरफ गई और सामने देखा कि रवि अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठे कुछ कह रहे थे। उसने जैसे मुझे दरवाजे के पास खड़ी देखा तो आंखों के इशारों से कहने लगा कि तुम वापस कमरे में चली जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। मैं उदास चेहरा लेकर वापस कमरे में आई। मुझे उनको अपनी माँ के पास जाने पर कोई एतराज नहीं था। लेकिन सुहागरात के दिन मैंने अपने दिल में जो सपने सजाए थे वो चंद मिनटों में बिखर गए। मैंने उदास होकर शादी का जोड़ा उतार दिया और सादे कपड़े पहनकर सो गई। मुझे कब नींद आई खबर भी ना हुई। और जब सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली तो रवि मेरे पास में लेटा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने रवि से कोई बात नहीं की। रवि को भी पता था कि मैं उससे नाराज हूँ। वह बार बार मेरे पास आने की कोशिश करता रहा लेकिन मैं उसे अपने आप से दूर करती रही। रवि मुझसे कह रहा था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए अक्सर गुस्से में आकर चीखती चिल्लाती रहती है। अगर उस वक्त माँ के पास ना जाता तो शायद वह सारी रात में सोने ना देती। घर में मेरे अलावा कोई दूसरी औरत भी नहीं थी। तो रवि कहने लगा घर की जिम्मेदारी के साथ साथ उसकी बीमार माँ का भी ख्याल रखूं। रवि की माँ अक्सर कमरे में ही रहती तो उनको खाना अंदर ही देना पड़ता था। मैंने रवि के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया और उसे अपने साथ बैठाकर बड़े ही प्यार से खिलाना चाहती थी। लेकिन रवि ने अपना खाना एक प्लेट में डाला और यह कहते हुए अपनी माँ के पास चले गए कि वह अपनी माँ के बगैर खाना नहीं खाता हूँ। उस वक्त मेरा चेहरा उतर गया। मैंने रवि से कहा आज से तुम्हें मेरे साथ यहीं बैठकर खाना खाओगे। लेकिन मेरे पति ने डरावनी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि उनके पास नहीं जाऊंगा तो माँ जी को गुस्सा आ जाएगा। वह हमेशा से मेरे साथ ही बैठकर खाती है। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। जिसे मैं बुढ़ी समझने की भूल कर बैठी थी वह मेरे लिए मुसीबत बन गई थी। मुझे रवि के साथ कुछ पल गुजारने का भी समय नहीं मिलता। अगली शाम होते ही मैं दुल्हन की तरह खुद को सजा लिया। आज मैं रवि के साथ शादी की पहली रात गुजारना चाहती थी जो कि अधूरी रह गई थी। रवि जब अपनी माँ के पास से कमरे में आए तो मुझे देखकर देखते ही रह गए। लेकिन जैसे ही मेरे पास आए तो फिर से उसी रात की तरह दोबारा चीखने की आवाज सुनाई दी। मेरे पति आवाज सुनकर जल्दी से उठकर बाहर जाने लगे तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन रवि जबरदस्ती कमरे से यह कहते हुए निकल गया कि तुम रुको जरा, मैं अभी वापिस आ जाऊंगा। उस वक्त मेरी बजाय उनको अपनी माँ के पास जाना जरूरी था। मैं इस कदर तड़प रही थी कि उनको पास से उठकर जाने देने का बिल्कुल मन नहीं था। अब मेरे लिए हर रोज रवि का ऐसा करना बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी रात को इस तरह चीखने के पीछे कौन सा राज छुपा था। लेकिन मुझे यह तो पता चल चुका था कि उन्हें रवि का मेरे पास आना अच्छा नहीं लगता। मैं कई सालों से उसकी मोहब्बत में डूबी थी लेकिन जब एक दूसरे के नजदीक आने का वक्त आया तो मेरी सांस की परेशानियां खत्म नहीं हो रही थी। एक पल के लिए भी रवि से दूर रहना दिल पर बोझ की तरह लग रहा था। जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने अपने श्रृंगार को उतार कर फेंक दिया और रोते हुए बिस्तर पर लेट गई। मैं अपनी सास को लेकर बहुत परेशान रहने लगी थी। मैंने ठान लिया था कि अब इससे ज्यादा अपनी सास को मेरी खुशियों के बीच नहीं आने दूंगी। मेरी सास अब तो हर रोज हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती। मैंने सोच लिया था
कि मेरे पति को आज अपनी माँ के कमरे में नहीं जाने दूंगी। शाम होते ही मैं अपनी सास के लिए दूध का गिलास देने उनके कमरे में गई और दूध का गिलास देकर वापस आ गई। मैंने आते वक्त आहिस्ता से कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया था ताकि मेरी सास की नींद भी खुल जाए तो उनकी चीखने की आवाजें हमारे कमरे तक न आए। मैं जानती थी कि आज रवि मेरे पास से उठकर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी सास को दूध में नींद की दवा खिला दी थी। इसलिए मैं दोबारा से सजी संवरी और रवि को अपनी अदा से घायल करने के लिए तैयार थी। रवि के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से रवि कमरे में दाखिल हुआ। उसे कमरे में देखकर खुशी से पागल हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आया तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि आज फिर से चीखने की आवाज से कमरा गूंज उठा था। मैं आवाज सुनकर चौंक उठी। मैं तो सास को दूध में नींद की दवाई खिलाकर कमरे को बंद करके आई थी, फिर चीखने की आवाज कैसे आ सकती है। रवि एक दफा फिर मुझे छोड़कर बाहर निकले और मैं भी अपना दुपट्टा लेकर उसके पीछे पीछे ही चली आई। मेरी सास बाहर किचन में खड़ी चीख रही थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। जैसी उसकी नजर मेरी तरफ पड़ी तो उसका गुस्सा कई गुना बढ़ गया और मेरे पति को इशारों में कुछ कहने लगी। मैं तो पूरी तरह घबरा सी गई थी, क्योंकि मैं जानती थी रवि अपनी माँ के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मेरी सास अपने बेटे से इशारों में कह रही थी कि इसने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वह कमरे में बंद थी तो बाहर कैसे आ गई। लेकिन मेरे होश तो तब उड़े जब रवि की माँ ने अपने कमरे में लगे कैमरे की वीडियो निकाल कर मुझे दिखाई। मैं नहीं जानती थी कि कमरे में कैमरा भी लगा था। मेरा पति रवि ने अपनी माँ की वजह से लगवाए थे, क्योंकि वह पागलों जैसी हरकतें करती थी। उस कैमरे में वह हर लम्हा कैद हो गया था। जब मैं अपनी सास के कमरे से निकलकर दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था, मेरी सास के कमरे की एक खिड़की दूसरे कमरे में खुलती थी और मैं उस बात से बिल्कुल अनजान थी। खिड़की दरअसल अलमारी के पीछे थी, इसलिए कभी मेरी नजरों में आई नहीं। मेरी सास उसी खिड़की से बाहर निकली थी। रवि ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कमरे में जाने के लिए कहा। मैं रवि के सामने रोने लगी और उससे अपनी गलती की माफी मांगने लगी। वो मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी बूढ़ी माँ के साथ ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकती हो। मैंने रवि को सच से रूबरू कराने की कोशिश की कि आपकी माँ जानबूझकर हम दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने देती। मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो तुम्हारी माँ घर में शोर मचा देती है। फिर रवि बोला कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझसे कोई बात छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ की इज्जत करता हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, सब कुछ जानते हुए भी तुम उसे कुछ नहीं कहते? मेरी इस बात को सुनकर बोले, जब मैं 8 साल का था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, तो मेरे पापा ने घर संभालने के लिए दूसरी शादी कर ली। उसके बाद से यही मेरी माँ है। मेरी माँ ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, यही नहीं मुझे अच्छे संस्कारों से पाला पोसा है। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी। लेकिन जब मैंने हमारी शादी के बारे में बताया तो मेरी माँ नहीं चाहती थी कि तुम बहू बनकर इस घर में कदम रखो। मेरी माँ मेरी शादी नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने भी एक खुशगवार शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजारी थी। मेरे पापा ने इस औरत से दूसरी शादी तो कर ली थी, लेकिन अभी मेरी सौतेली माँ को पत्नी नहीं स्वीकारा था। जब भी माँ पापा के पास जाना चाहती थी तो मेरे पापा माँ को खुद से दूर कर देते थे। माँ शादीशुदा होने के बावजूद भी सारी रात अकेली बिस्तर पर तड़पती रहती थी। यही नहीं, पापा ने उसके साथ कोई संबंध भी नहीं बनाया, बल्कि वह अभी तक निसंतान है, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि मेरे साथ ये सौतन जैसा बर्ताव रखे। पापा ने मेरे खातिर माँ के साथ हर मामले में बहुत नाइंसाफी की थी और मैंने खुद इस बात को अपनी आंखों से देखा है। शायद माँ अपने साथ हुए नाइंसाफ का बदला लेने के लिए हमें एक दूसरे के करीब ना आने दिया। यह सब जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि माँ के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं खुद था। मुझे अपनी माँ के इस तरह करने पर बहुत अफसोस है, मगर मैं उनके सामने सब कुछ सहने को मजबूर हूँ। मेरे पति ने अपनी माँ से कहा, मैं बहुत पहले से जानता हूँ आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। यह सब आप मेरे साथ पापा के किए का बदला लेना चाहती हो, मगर मैं आपको बहुत चाहता हूँ, इसलिए मैंने कभी इस बात का आपके सामने जिक्र तक नहीं किया। लेकिन मेरी बीवी यह सब कुछ ज्यादा वक्त तक नहीं देख सकती। आपने तो सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन आपकी बहू ज्यादा दिनों तक आपकी तरह सहन नहीं कर पाएगी। इसका नतीजा तो आपने देख ही लिया। वह कुछ ही दिनों में आपकी हरकतों से परेशान होकर आपको कमरे में बंद कर दिया। रवि की दरअसल सगी माँ नहीं थी, इसलिए उसकी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। जब मेरे पति ने अपनी माँ को रिश्ते के बारे में बताया था, उस दिन के बाद से उसने अजीब अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी। सगी माँ की जगह कोई दूसरी औरत नहीं ले सकती। रवि ने अपनी माँ को समझाया कि अगर आप इसके साथ भेदभाव करोगे तो यह आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करेगी। अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं आपको वृद्धाश्रम में भेज दूंगा। मेरे पति की माँ जो अब तक यह सोच रही थी कि उसकी हरकतों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन रवि की बातें सुनकर चौंक उठी।
क्योंकि रवि उसकी हरकतों के बारे में सब कुछ जानता था। रवि ने मेरी तरफ देखकर अपनी नजरें झुका ली और उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं शादी के बाद तुम्हारे लिए जरा सा भी वक्त नहीं निकाल पाया। जब मेरी सास की सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई तो उन्होंने खुद ही शर्मिंदा होकर माफी मांग ली और उसके बाद से 2 बार रवि की माँ ने चीखना चिल्लाना छोड़ दिया। रवि की माँ अपने बेटे की खुशियों को बर्बाद करने उस हद तक चली गई कि उसने मुझे भी गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। रिश्ते वहीं कायम होते हैं जो सच्चे दिल से बनाए जाते हैं। रवि की माँ ने जो कुछ अपने साथ हुआ वही मेरे साथ दोहराने की कोशिश की और जो मैंने किया वह भी किसी न किसी हद तक सही था। इसलिए किसी की खुशियों को बर्बाद करने के बजाय उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ ताकि किसी सास को मेरी तरह यूं कमरे में बंद ना करना पड़े।